हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे सल्तनत कालीन साहित्य को। सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? तो ये फारसी भाषा थी। सल्तनत कालीन की राजभाषा एवं साहित्य लेखन की भाषा कौन सी थी? तो फारसी। सल्तनत काल में फारसी भाषा में लेखन होता था और साहित्य की जो रचना थी वो कौन सी भाषा में हुई? तो फारसी भाषा में हुई। और सल्तनत काल की राजभाषा कौन सी थी? तो वो भी फारसी ही थी। हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ताज उल मासिर की रचना किसने की? हसन निज़ामी ने की। ठीक है, हसन निज़ामी ने किसकी रचना की? ताज उल मासिर की रचना की। मिन्हाज उस सिराज ने क्या कहा था? तो मिन्हाज उस सिराज ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के संरक्षण में कौन सी रचना की? तबाकत नासिरी की रचना किसने की? मिन्हाज उस सिराज ने की। मिन्हाज उस सिराज की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तबाकत नासिरी है। तबाकत नासिरी के रचनाकार है मिन्हाज उस सिराज। नासिरुद्दीन मोहम्मद के संरक्षण में उन्होंने यह रचना की थी। सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? तो अमीर खुसरो था। ठीक है, अमीर खुसरो सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार था। यह अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार थे कौन? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? तो दरबारी कवि था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं इटावा के पास पटियाली में इनका जन्म हुआ था। किनका? अमीर खुसरो का। ये क्या थे? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार थे कौन? अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं इटावा के पास पटियाली में इनका जन्म हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये दरबारी कवि था। वह हिंदी और फारसी भाषाओं का विद्वान था। कौन कौन सी भाषा जानता था वो? हिंदी और फारसी। और जो सल्तनत काल की राजभाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। किंतु अमीर खुसरो कौन कौन सी भाषा जानता था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं को जानता था। उसने एक नई फारसी शैली का निर्माण किया जो बाद में सबक ए हिंदी कहलाई। क्या कहलाई? सबक ए हिंदी। इनका निर्माण किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने ही किया था। खुसरो ने हिंदी में प्रथम रचना लिखी। हिंदी में वे उर्दू एवं खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। इस तरह उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं तुगलकनामा, नुहे शिपहर, देवरानी खिजरखां, खजाइन उल फुतूह, इन सब की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा, चूहे सिपहर, देवरानी खिजरखां, ठीक है, देवरानी खिजरखां और खजाइन उल फुतूह, ये सब किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने? 8 सुल्तानों का। और ये किनके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे कौन? अमीर खुसरो। सल्तनत काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो ही थे। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। खुसरो के बारे में यह कहा जाता है कि उसने संगीत के नए रागों का क्या किया? उसने आविष्कार किया। कव्वाली की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने की। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि तबले व सितार का आविष्कार भी किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। वह जो चिश्ती जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनका क्या था? वह शिष्य था। चिश्ती सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो था। कहा जाता है कि औलिया की मृत्यु की तुरंत बाद अमीर खुसरो की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है, कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया था। निज़ामुद्दीन औलिया की जैसी मृत्यु हो जाती है तुरंत बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। सल्तनत काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी। इसी नाम से शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने भी रचना की। बर्नी फ़िरोज़ तुगलक का क्या था? तो समकालीन था। बर्नी कौन था? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक का ये क्या था? समकालीन था। फतूहात ए फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। फतूहात ए फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी। जैन उल अबिदीन कश्मीर के शासक ने राजतरंगिणी तथा महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया था। ठीक, राजतरंगिणी और महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? जैन उल अबिदीनी ने किया। जैन उल अबिदीन ने किया। कश्मीर के ये शासक हुआ करते थे। इसके बाद देखते हैं सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे कौन कौन से, उनके लेखक कौन हैं और उस समय किनका शासनकाल था। तबाकत ए नासिरी किसकी पुस्तक है? ये मिन्हाज उल सिराज की है। इल्तुतमिश एवं नासिरुद्दीन के शासनकाल में था। ठीक, ताजुल मासिर ये इसके लेखक कौन हैं? तो हसन निज़ामी थे।
ठीक है। हसन निजामी इनके लेखक थे। इल्तुतमिश व कौन था इनके समय में? ऐबक का शासनकाल था। तुगलकनामा किसने लिखी? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी। इस समय कौन थे? तो बलबन व मोहम्मद तुगलक इस समय शासन कर रहे थे। फतुहात फिरोज शाही इनके लेखक कौन है? फिरोज तुगलक हैं। उस समय किनका शासन था? फिरोज तुगलक का शासन था। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने लिखी? तो बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखी है? तारीख फिरोज शाही लिखी। उस समय कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक शासक था। फतवा ये जहांगीरी किसकी पुस्तक है? तो ये है जियाउद्दीन बर्नी की, ठीक है। इनके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। फिरोज शाह तुगलक उस समय क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तारीख फिरोज शाही फतवा ये जहांदरी ये किसकी रचना है? बर्नी की रचना है। रेहला किसने लिखी? इब्न बतूता ने। उस समय कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ की रचना है। फिरोज शाह तुगलक उस समय क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। आज की क्लास में हमने जो भी देखा है उसका हम एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। सल्तनत कालीन में ये तो हम कल की क्लास में किए थे। साहित्य को देखिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त आप क्या पढ़ना चाहते हैं? जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो जियोग्राफी की कंप्लीट क्या डली हुई है? प्लेलिस्ट डली हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सीडीपी की प्लेलिस्ट डली है। आप सीडीपी भी जब पढ़ना चाहें तो सीडीपी की प्लेलिस्ट डली है। आपको सर्च करना है लर्नवी तुषार शाह, आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले हमने देखा साहित्य को। सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी। जितनी भी रचनाएं हुई कौन सी भाषा में हुई? अधिकतर फारसी भाषा में हुई। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ताज उल मासिर की रचनाकार कौन है? तो हसन निजामी है, ठीक। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखी है? तो इसने तबाकत नासिरी की रचना की है। किनके समय में की? नासिरुद्दीन मोहम्मद के संरक्षण में की। सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? दरबारी कवि था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं जो इटावा के पास है, पटियाली, यहाँ उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अमीर खुसरो 2 भाषा जानता था। कौन कौन सी? वह हिंदी और फारसी भाषाओं का विद्वान था। नई फारसी शैली का निर्माण जो बाद में सबक हिंदी कहलाई, ठीक। खुसरो ने दिल्ली में प्रथमतः रचनाएं लिखी। हिंदी में उर्दू व खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, ठीक। इस तरह खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई थी? तो इन्होंने ही निभाई थी। किसने? अमीर खुसरो ने। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी है? तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। नूहे सिफर किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। देवलानी किसने लिखी? देवलानी खिजर खां की रचना किसने की थी? तो ये भी किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। खजाइन उल फुतूह इसकी रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की। खुसरो क्या थे? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासन को उसने देखा था। खुसरो के बारे में यह कहा जाता है कि संगीत के जो नए नए रागों का आविष्कार किसने किया? तो ये अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। और कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। कुछ विद्वान यह भी कहते थे कि तबला और सितार का आविष्कार भी किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने ही किया है। चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कहा जाता है कि औलिया की मृत्यु हुई, उनके बाद भी अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। सल्तनत काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी तारीख फिरोज शाही है, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ ने क्या किया था? अफीफ ने इनकी रचना की थी। बर्नी फिरोज तुगलक का समकालीन था। फतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक ने ही लिखी। जैन उल अबिदीन कश्मीर के शासक ने राज तरंगिणी तथा महाभारत का फारसी में क्या किया था? अनुवाद किया था। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण रचनाएं हमने कौन कौन सी देखी थी? तबाकत नासिरी मिनहाजुल सिराज ने लिखी। इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन उस समय क्या थे? शासनकाल था। और ताजुल मासिर किसकी रचना है? हसन निजामी की रचना है। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। फतुहात फिरोज शाही किसने लिखी? फिरोज तुगलक ने। और तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदरी की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने की है। रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? शम्स सिराज अफीफ ने लिखी। फिरोज शाह तुगलक का उस समय क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। रहला की पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी, उस समय मोहम्मद तुगलक का शासन था। फतवा जहांदरी ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, उस समय भी किसका शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक का ही शासन था। और फतुहात फिरोज शाही इनकी रचना किसने की है? तो इनके लेखक है फिरोज तुगलक। और शासन किसका रहेगा? फिरोज तुगलक का ही रहेगा। और बलबन मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहे थे तो अमीर खुसरो ने कौन सी रचना की थी? तुगलकनामा की रचना की थी। ताजुल मासिर क्या है? पुस्तक है। हसन निजामी ने उसकी क्या की रचना की थी? इल्तुतमिश व ऐबक उस समय क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश व नासिरुद्दीन के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तबाकत नासिरी। इनकी रचनाकार कौन है? तो मिनहाजुल सिराज है, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।